Let's talk about service based companies today. मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी। जब मैं फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में थी ना, तो मेरे मैटरनिटी के बाद मुझे चाहिए था कि मुझे अच्छा प्रोजेक्ट मिले, क्योंकि जो 6 मंथ का गैप हो गया है, तो थोड़ा टेक्निकली मैं साउंड हो जाऊँ। और ओके, सो थोड़ा हैंड्स ऑन मेरा जो है वो वर्क एक्सपीरियंस छूट गया था। सो अच्छा प्रोजेक्ट मिलने से देन आई कैन थोड़ा सा स्किल अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सर्विस बेस्ड कंपनीज है। एक मुझे अलाइन किया एक प्रोजेक्ट में, जिसमें मेरे मैनेजर ने प्रॉमिस किया कि आई विल गिव यू गुड प्रोजेक्ट, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यू कैन लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज़। जैसे मैं पहले PLSQL में काम कर रही थी, तो मुझे बोला कि तुमको PLSQL आता है ना, तब तो SAP HANA में तुम कर लोगी। तो इसमें मैं तुमको अलाइन कर रहा हूँ। तो आई सेड ओके। लेकिन जैसे ही मैंने मुझे ऑन बोर्ड किया उस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं था, ऑल नॉन टेक्निकल वर्क। मैं एक्सेल पे काम कर रही थी, एक्सेल, एंड देन कॉल्स होते थे क्लाइंट्स के साथ। यू हैव टू रिजॉल्व टिकट्स, उसका SLA होता था, वो ब्रीच नहीं करना है। देन सम कॉल्स होते थे, उसमें अपडेट दो। मतलब 6-8 मंथ्स मैंने यही किया। और मैं हर कुछ दिन में मेल करती थी मैनेजर को, हर कुछ दिन में मैं बोलती थी अपने मैनेजर को कॉल करके कि प्लीज़ मैप मी इनटू सम गुड प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो बोला था मुझे कि इसमें टेक्निकल मैं कुछ सीखूंगी, वो तो हो नहीं पाया, कुछ भी वैसा था नहीं। और मतलब एक गैप होने के बाद फिर से अच्छा प्रोजेक्ट न मिलना, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा। तो बहुत मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे इन्होंने नहीं मैप किया। तो अल्टीमेटली मैंने रिज़ाइन कर दिया उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो अ, आप रिज़ाइन भी करते हो तो सर्विस बेस्ड कंपनी में ना नोटिस पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। 90 डेज सर्व किया, 2 महीने तक तो मुझे कहीं से कॉल ही नहीं आया। फिर आखिरी का जो 1 मंथ था, उसमें मुझे कॉल आया। तो ये 3-4 कंपनी में कॉल आया। अ, मेरा हैंड्स ऑन तो ऐसे भी छूट गया था, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ के थोड़ा मेहनत करके मुझे फिर दूसरे कंपनी में मेरा हो गया। मेरे पास उस टाइम 3-4 ऑफ़र लेटर्स थे, लेकिन सारे थे सर्विस बेस्ड कंपनी के ही। लेकिन मुझे लगा कि चलो आई विल गिव इट अ चांस, कि चलो मतलब इतना हैंड्स ऑन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा हो जा रहा है। सो मैं बैठना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ग्रैब कर लिया वो अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आने के बाद जो मैंने पिछली कंपनी में झेला था नॉन टेक्निकल वर्क, ठीक है, सेम काइंड ऑफ मुझे यहाँ भी दे दिया 2-3 महीने के लिए। फिर मैंने कुछ कुछ कर कर के यहाँ का पॉलिसी समझ के कुछ कर कर मैं यहाँ से निकल गई इस प्रोजेक्ट से। फिर मुझे एक और दूसरे प्रोजेक्ट में मैप किया। 1 मंथ बेंच पे बैठने के बाद उसमें थोड़ा बहुत था टेक्निकल वर्क, लेकिन प्रोजेक्ट का एटमॉस्फेयर, लोग इतना ख़राब था कि मैं क्या बोलूँ। मैंने उस टाइप का उस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने कभी काम ही नहीं किया है। तो पता नहीं, मेरा तो जो स्किल सेट है वो तो अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है। करियर मेरा डाउन, 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 डाउन ही जा रहा है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि किसी तरह अच्छा प्रोजेक्ट मिले, किसी तरह मैं अपने आप को ऊपर कर लूँ, क्योंकि पढ़ के किसी तरह मैंने अच्छा अभी मैंने प्रोजेक्ट ले लिया है, जो एक बैंकिंग प्रोजेक्ट अमेरिकन बैंक का। लेट्स सी क्या होता है। अदरवाइज आई हैव टू think of some plan B, because I don't want to sit and I want uh, to boost my skill set। कुछ तो मैं अच्छा करूँ। सो देखते हैं क्या होता है। बाय।